जैव विविधता की कड़ी टूट गई थी, उसे जोड़ने का सुअवसर मिला है। प्रधानमंत्री चीतों को छोड़ने के पश्चात ये कहते हुए और सबसे अपील करते हुए कि अभी इन चीतों को देखने की जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें, थोड़ा समय दें, क्योंकि ये चीते अभी मेहमान बनकर भारत की धरती पर आए हैं और इन्हें इस धरती को अपनाने में थोड़ा समय लगेगा, इसे अपना घर बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तो धैर्य रखें। ये अपील प्रधानमंत्री ने आज इन चीतों को कूनो में छोड़ने के पश्चात कही और उन्होंने और भी बहुत सारी अपील की। हमारे साथ लगातार 3 विशेषज्ञ मेहमान जुड़े हुए हैं। जैव विविधता की कड़ी टूट गई थी, उसे जोड़ने का सुअवसर मिला है। कितना बड़ा बयान प्रधानमंत्री का। ये बहुत ही बड़ा बयान है और इस बयान के साथ उन्होंने और भी एक लाइन जोड़ा है, इकोलॉजी और इकोनॉमी विरोधाभासी नहीं है। तो जैव विविधता को इकोनॉमी से जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय के लिए हम ऐसे अधिकारियों के लिए नीतिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण पहल होगा। इकोनॉमी और इकोलॉजी जो है वो विरोधाभासी नहीं है। अगर ये बात हम लोग पहले ही समझ जाते अशोक जी, या फिर हमें समझा दिया जाता, तो क्या इस विकट स्थिति से बच सकते थे? बिल्कुल। अगर आप देखें जो भारत जैसे जो सिविलाइजेशन है जो लगभग 5000 साल पुराना है, जहाँ पे कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन अपने इथोस में था, वो कहीं ना कहीं जो डिस्कनेक्ट जब हो गया तो इससे जो है एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे जो प्रजातियाँ विलुप्त हो गई या कुछ जो है जो दुर्घटनाएं टाइप के जो डिज़ास्टर्स वगैरह भी मानव सृजित डिज़ास्टर्स भी होने लगे। इसलिए जो है ये आवश्यक है कि जीव पर्यावरण के जो महत्व और जो हमारे जीवन के अस्तित्व में कितना महत्वपूर्ण है, ये अपने एक लाइफस्टाइल में अगर हम लोग अडॉप्ट करें तो परहैप्स इसका पुनरावृत्ति ना हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के जो ऐतिहासिक क्षण है या नया आयाम जो प्रारंभ किया है भारत देश ने, मेरे विचार से इसके लिए एक नया दिशा देगी और नया एक ऊर्जा देगी, ताकि जो हमारे जो इथोस को वापस इनको लाया जा सके और आने वाली पीढ़ी जो पर्यावरण के पूरा लाभ उठा सके और इससे जो नुकसान जो हुआ है उसको पुनरावृत्ति ना हो। डॉक्टर वीबी माथुर, एक बात और कही प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में। उन्होंने कहा कि आज जो ये कूनो वन क्षेत्र में चीतों को छोड़ा गया है, पुनर्वास की शुरुआत की गई है, उससे प्रकृति प्रेमी चेतना भी जागृत हो गई है। क्या ये बात सही लगती है आपको? बिल्कुल, 100%। यही मैंने बात शुरू में भी कही थी कि आज का जो ये हमारा मोमेंट है, आज का जो हमारा क्षण है, ये संरक्षण के लिए गेम चेंजर है। आज हमारे प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि जैव विविधता की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ना है और संरक्षण और विकास को साथ लेके चलना है। यही सबसे बड़ी सोच और सूझ का विषय है और मुझे मानना है कि हमारा जो अधिकारी वर्ग है, हमारा जो वैज्ञानिक वर्ग है, इन जो बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, उनको क्रियान्वयन के लिए पूरा प्रयास करेगा। So, as we say in English, the stage is now set, and we don't want that this particular moment today of release of cheetah in Kuno is the only moment. हमें आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रम में, इस प्रकार की चर्चाओं में हमें और मौके मिलेंगे जब हम ये बता सकें कि हम संरक्षण के लिए भी कटिबद्ध हैं और हम विकास के मार्ग पे भी चलना चाहते हैं और हमारे जन समुदाय को साथ में लेके चलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की भी बात करी कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है, लेकिन कुछ समय बाद, और वो भी एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ताकि ऐसा ना हो कि जिस स्पीसीज के संरक्षण के लिए हमने सारे प्रयास किए हैं उसके संरक्षण में कोई बाधा पहुंचे। तो बहुत सारी सोच और सीख की बात उन्होंने करी और जो उन्होंने अपने अनुभव से करी, और हमको और हमारे समाज को ये देखना है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे आगे चल सकें।
विभाष रंजन जी, एक बात और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ने कही, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम सब आज एक बड़े इवेंट को देख रहे हैं, किस तरीके से चीतों को कूनो इसमें अभयारण्य में छोड़ा गया है, एक बड़ा इवेंट देख रहे हैं। लेकिन इस बड़े इवेंट के पीछे कितने प्रयास किए गए हैं, कितना समय दिया गया है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने थोड़ा किया है। उन्होंने कहा कि विस्तृत चीता एक्शन प्लान जो है वो कामयाब हुआ है, वो तैयार किया गया था। उसमें हमारे भारत के वैज्ञानिक, राजनेता और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सरकारें भी शामिल रही। बिल्कुल सही कहा। ये विगत कई वर्षों से इस पर कार्य हो रहा था। पहले तो जहाँ से चीता आना है उसका चयन करना, फिर जहाँ छोड़ा जाना है उसका चयन करना, फिर वहाँ के उसकी अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करना। और चूँकि हम कोई इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम को रेस्टोर करने के लिए काफ़ी लंबा वक्त लगता है। तो इस प्रकार के प्रयास काफ़ी लंबे समय से इसको करते करते और फाइनली एक मूर्त रूप दिया गया। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था जिसमें समय लगा, लेकिन समय के साथ साथ हमारे पास आज इसकी सफलता दिख रही है कि आज हम लोग अपनी धरती पर अफ्रीकन चीता को पहली बार देख रहे हैं। इसके पहले हमारे पास एशियाटिक चीता था, जो दोनों की जेनेटिक्स लगभग मिलती जुलती है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो हम पहली बार अपनी धरती पर अफ्रीकन चीता को देख रहे हैं। जी, आपने समय निकाला विभाष जी, और आपने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला और आपकी आंखें भर आई थी वो क्षण देखकर जब प्रधानमंत्री ने चीतों को बाहर निकाला, वन क्षेत्र को सौंप दिया, और आपने कहा कि आपको जो लगता था कि एक समय ऐसा आएगा कि चीतों का पुनर्वास इस धरती पर अवश्य होगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला। और अशोक पै, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्टूडियो में मौजूद रहे और बहुत सारे बिंदु सामने लेकर आए और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार। वीबी माथुर जी, आपने जो है इस पूरी चर्चा को बहुत खास बना दिया और आपने उन चीज़ों को भी उजागर किया जो अभी तक सामने नहीं आई थी, विशेष रूप से चीतों को लेकर। विशेष पेशकश में इतना ही। प्रधानमंत्री ने एक अपील की है और उन्होंने कहा है कि इन चीतों को देखने की जल्दबाजी अभी ना करें, इन चीतों को समय दें, क्योंकि मेहमान बनकर इस देश में अभी आए हैं। उनको इस देश का होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब वो इस देश के हो जाएंगे तब इनके दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। इस पेशकश में इतना ही। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।